जो आपके डिप्टी वज़ीर आज़म साहब का बयान है, ये फैसला आप लोग कर लें पहले अंदर बैठ के कि उस दिन गोली चली या नहीं चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास साहब उनकी पूरी स्पीच पे मैं मौजूद था। देखें, ये बात बिल्कुल पहले दिन से हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि रबड़ बुलेट्स बिल्कुल इस्तेमाल हुए हैं, और उसके अलावा जो गोली जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ये भी इसी तरह की बात ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने की है। और नहीं देखिए, हमें ये ब्रीफिंग दी गई है नहीं मैं उस पर एरियल फायरिंग सर, ये तकरीबन कोई 40 मिनट 30 मिनट से ज्यादा थी, 40 मिनट के करीब, तो मैं उसमें पूरी मौजूद था। अगर आप सारी सुना नहीं सकते, सारी सुन लें। गुजारिश, उन्होंने कहा हमें ब्रीफिंग दी गई गोलियां अच्छी नहीं, मैं आपको रबड़ बुलेट्स की बात कर रहा हूँ ना। अब उन्होंने रबड़ नहीं कहा। नहीं, वो अब इतनी, अब ये कोई अदालत में वो कोई बयान नहीं दे रहे थे। मेरा मतलब एक पूरी तकरीर अगर आप सुने उसमें उन्हें रबड़ बुलेट्स। लेकिन दूसरी साइड दो मोहसिन नकवी और तारड़ साहब तो कहते हैं कि गोली तो थी नहीं। वो यही स्टेटेड पोजीशन है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। देखिए मेरी बात, हर चीज नहीं, मेरी हर चीज की फुटेज आ गई है। स्टेटेड पोजीशन मेरी हर चीज की फुटेज, हर चीज की फुटेज आ गई है, हर चीज की फुटेज स्टेटेड पोजीशन। मैं कह रहा हूं हर चीज की। तलाल साहब सर, अब आप मुझे स्टेटेड पोजीशन में बताएं। देखिए, गुजारिश ये है कि जो सबसे पहले कोशिश की गई कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। कहीं जितने रास्ते से ये आए हैं, रेड जोन तक किसी के पास कोई असला नहीं दिया गया उन्हें, ठीक है जी। उसके बाद असला इस्तेमाल नहीं, रेड जोन की बात हो रही ना। रेड जोन में तो कोई नहीं, रेड जोन चौक गए ना। नहीं, डी चौक में भी, वहां भी इन्हें बर्दाश्त किया गया ना। वो रेड जोन के करीब ये कंटेनरों पे चढ़े, वो दरवाजे के पास गए और फिर कंटेनर से फेंक दिया गया। नहीं, मेरी बात सुने, बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक। आप मेरी बात सुने, यानी यहां पर वो क्या कहते हैं, इस्लामी टच और नमाज को आप सियासत के लिए इस्तेमाल करें। यानी कभी आप नमाज के पास अगर आप किसी जगह चढ़ जाएं कंटेनर पे 40-50 फुट, जिससे गिर के आप मर सकते हैं, तो बेहतर है कि आपको नीचे फेंक दिया जाए, बजाय इसके कि आपको गिरफ्तार करके किसी बेहतर तरीके से नीचे थाने पहुंचा दिया। मेरा ख्याल है जब बंदा चढ़े ना जी, उसमें फिर इतना हौसला होना चाहिए, और ये बात सोच के जानी चाहिए कि जब रियासत ने एक अनाउंस किया है 47 टाइम्स अनाउंसमेंट की गई। मेरी बात स्टेट ये काम स्टेट करती है अपने लोगों के साथ करती है। आप ये कह रहे हैं कि मारना लोगों को जान से मार देना। मेरी बात सर, इंटीरियर में मुझे कुछ देर टाइम मिला है, ये आपके पुलिस के पूरा अगर आप पढ़े ना, वो SOPs है, वार्न किया जाता है, आंसू गैस, लाठी चार्ज, और देन कोई भी अगर कोई ऐसा और वेपन यूज कर। मेरी बात यार, यानी हमने तमाशा बनाना है कि वहां पर पीछे हेड ऑफ द स्टेट आया हुआ है। कहां से है वो? बेलारूस वाला। हाँ, हेड ऑफ द स्टेट। आपकी कैबिनेट को ये नहीं पता बेलारूस किधर है? ओहो भाई, आप छोड़ देना। खैर चलिए, ये इररिलेवेंट बात है। मेरी बात, ये इररिलेवेंट बात है। दो बातें अब रेलेवेंट है। दो सब सुन लेना, दो रेलेवेंट बातें। आप ये कह रहे हैं किसी बंदे को इस तरह कंटेनर से फेंकना, वो बच गया, खुशकिस्मती आपकी है, उसकी तो है ही, ये ठीक है। अगर हमारे सामने आओगे मार देंगे। देखिए मैं, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि स्टेटेड पोजीशन हमारी है कि बंदूक और गोली चली। देखिए, किसी ना फौज ने कुछ किया है, अगर बुलाई है तो हुकूमत ने बुलाई है, ना रेंजर ने कुछ किया है, बुलाई है तो हुकूमत ने बुलाई है। हुकूमत, सियासी हुकूमत का ये फैसला था, क्लियर कट फैसला था कि हम ताकत का मिनिमम इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं करना चाहते। मेरी बात, पूरी बात, 2 दिन हम कोशिश करते रहे, इनसे मुज़ाकरात की, इन्होंने हमारी कमजोरी समझा, जो हमने कहा वो संजानी में बैठ जाएं, या ताकि रेगुलाइज किया जा सके उस एहतजाज को। इनको हम समझाते बुझाते रहे। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि मुसल्ला लोगों के साथ और एक मुल्क को तमाशा बनाते वक्त अपनी रियासत, अपनी रिट कायम ना करे, वो हमने की है। रिट, देखिए, रिट कायम करने का क्या ये मतलब, माफी चाहता हूं कि इजाजत दें, मैं रिट इस तरह कायम होती है कि ये हमें हमारे डंडे। एक बात पे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। ये बात उस वक्त भी जब यहां पे आके धरने बैठ जाते हैं इस्लामाबाद में, आपको याद होगा, फैजाबाद बैठा या कहीं और बैठा, आप कारोबारी जिंदगी नहीं रोक सकते। सो स्टेट के साथ, या जिसको आप रियासत कहते हैं, हुकूमत जिसको कहते हैं, इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर, उसके साथ बैठ के आप एक जगह का तयन करते हैं कि जब ये जगह ठीक है, आप यहाँ पर जलसा करें, जुलूस करें, और आपका काम है उनको फ्री हैंड देना कि वो करें। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप पहले तो आप जलसे के NOC मनसूख करते रहे, कि कितने दफा ये काम हुआ, जो कि इनका राइट है। सो अब भी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ठीक जगह का तयन होना चाहिए था, जिस जगह आप इनको बैठने की जगह है।
मैं इस बात पे आपके साथ कैसे एग्री करूं कि आप कह रहे हैं हाँ ठीक है मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं ठोक दूंगा। नहीं, एक मिनट। क्या इस तरह यानी एक दिन आप डी चौक में एहतजाज कर रहे होंगे, कोई बंदा उठेगा बंदूक का पुलिस वाला कटेगा, कहेगा तो डी चौक आयो ए लो गोली ठाक नहीं, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानते। स्टेट ने अपनी रिट एस्टैब्लिश नहीं, इससे पहले एहतजाज नहीं होते रहे 75 साल, इनका तो नुकसान ही कुछ नहीं हुआ। लोगों की तो जाने गई, कोई फांसी से गया, कोई बम से गया, कोई और गोलियों से गया, किसी ने मुझे मेरी गुजार वो सारे जिनकी आप बात करें, चाहे वो बम से गया हो चाहे वो किसी और, ये दहशतगर्दी के वाकयात। आप स्टेट की बात कर रहे हैं। रियासत फांसी किसने दी थी? फांसी किसने दी? रियासत ने, डिक्टेटर ने दी ना। डिक्टेटर उन्होंने असला उठा लिया। ठीक नहीं, उन्होंने असला जी, उन्होंने जहाज अगवा कर लिया। नहीं सर क्या बात कर रहे हैं? अल जुल्फिकार बनी में सर, मैं वो वाकयात का एनी साइड तो नहीं हूं, लेकिन आई ग्रू अप, आई नो व्हाट हैपेंड। एक मिनट गुजारिश सुने, एएनपी के साथ क्या नहीं हुआ? एएनपी के साथ यहां पर पिंडी में वो बंदूकें लेके आए थे, पख्तूनों से ज्यादा। मेरी ये भी आपकी बात से एग्री करता हूं कि बंदूकें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगली बात, मैंने आपको फुटेज देनी है, मैंने फुटेज आपको देनी है एसपी की, उसका यहां से आंख समेत कुल्हाड़ी से मुंह उतर गया। मैं आपको लेके चलना है मैंने ना। इन्हें हंसी आनी है। सिपाहियों पे बात नहीं, सिपाहियों पे आप बंदे को गलत है इस तरह नहीं, सिपाहियों पे आप चढ़ा दें गाड़ियां। मैंने डीपीओ अटक से बात की, ही वाज, आई नो हिम वेरी वेल। मुझे नहीं लगा कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी चाहिए थी, बट ही हैड हिज ओन व्यू कि जिस तरह उनका ख्याल है कि ताकत का इस्तेमाल दूसरी साइड से प्रोटेस्टर्स ने किया, दैट्स आल्सो रॉन्ग। बट देखिए मसला ये कि हम इसको किस दरमियान में सेटल करना है। दरमियान में सेटल, देखें ना, दरमियान में एक तरह ही सेटल हो सकता है। यानी पूरी दुनिया में इन्होंने मुजाहरे किए, हर जगह इजाजत ली, उतने आर्स के लिए मुजाहरा किया, 24 घंटे इनसे बातचीत होती रही कि आप एक जगह बैठ जाएं। पूरी पार्टी इनकी मान गई, लेकिन इनकी पार्टी हाईजैक्ट है फ्रॉम दी अडियाला। ना, अडियाला से हाईजैक कैसे? वो उन्हीं की घरवाली है ना, अच्छा। वो वही लेकर आई है ना। या बट वो कौन लेके आया? इमरान खान साहब ने कहा अंडरमाइन स्ट्रक्चर। एक मिनट, कौन लेके आया? इमरान खान। और कौन? इमरान खान की घरवाली लेके आई ना सबको इधर। तो हाईजैक नहीं निकली थी। नहीं, तो खुद कुलसूम नवाज के साथ पार्टी खड़ी थी यहां पर, पार्टी खड़ी है ना, पूरी पार्टी इनको कहती रही कि बैठ जाए संजान। आज वो कहते हैं कि ये हमारी जिंदगी सबसे बड़ी बात कर लूं। जी, इस आपके पास आने से पहले मैं जरा स्टेटेड पोजीशन दे दूं। इसहाक डार साहब ठीक सच बोल रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब सच बोल रहे हैं? नहीं, गोली चली या गोली नहीं चली? नहीं, देखिए इसहाक डार साहब ने भी सच बोला है, आप उसका सिर्फ एक पार्ट दिखा रहे हैं। बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं। नहीं, मैं पूरी उस तकरीर में क्या है, पूरी तकरीर में रबर बुलेट्स का भी है। दूसरे मेरी गुजारे, रबर बुलेट्स एरियल फायरिंग की उन्होंने कहा ना। देखे, कोई लाशें उस तरह नहीं गिरी जैसे ये कह रहे हैं, कोई उस तरह फायरिंग नहीं हुई। बात ये है, अगर आप प्रोटेस्ट करने पे मेरे पे फायरिंग करेंगे ना, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा इशू है। मैं आई एग्री विद दैट। एक लाइन कह दूं, एक लाइन, कैसी गोलियां थी, किसी एमएनए को लगी नहीं, किसी एमपीए को लगी नहीं, एक मिनट, किसी रहनुमा को लगी नहीं, किसी रिश्तेदार को लगी नहीं, किसी उसके स्टाफ को नहीं लगी। उन लोगों को लगी हैं जिनके घर इनको भी नहीं पता। हमें ले जाएं उसके घर।